बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1 जो है हमारी कंटिन्यूस है, जो कि आपकी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड थी। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे और ये क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। यही क्वेश्चन आपका 4.3 में भी रिपीट होगा, लेकिन वहाँ पर हम इसे स्लोप के कंसेप्ट से करेंगे। वो थोड़ा कंसेप्ट आसान है, लेकिन यहाँ पर अब हम इसे कैसे करेंगे। कहता है जी कि फाइंड एच। आपने एच की वैल्यू मालूम करनी है सच डैट दी पॉइंट ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। कहना ये चाह रहा है कि आपके पास आपको पॉइंट्स जो वर्टेक्स सी है उसमें एच की वैल्यू गिवन नहीं है। आपने सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है, और राइट एंगल ट्राइंगल में उसने ये बात आपको गिवन कही है कि आपको राइट एंगल वर्टेक्स है, राइट एंगल जो है वो वर्टेक्स ए के ऊपर है। तो यहाँ पर आपने ए बनाना है, ये आप जानते हैं ये राइट एंगल है। उसके बाद बी और सी को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बी लिख लेता हूँ और यहाँ पर सी लिख देते हैं। सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास h, -2। ए के कोऑर्डिनेट हैं √3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 0, 2। आपको कहा गया है ये जो सी के अंदर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट h है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है आपने। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने से पहले मुझे यहाँ पर तीनों जो लेंथ हैं उनकी ज़रूरत है। हेयर सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा लेंथ ए बी। तो लेंथ ए बी क्या है, कैसे मालूम की जाएगी, इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। और डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं आप जानते हैं, स्क्वायर रूट। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने। तो ए का नंबर उठाया पहला √3 माइनस, फिर बी का पहला नंबर उठाया डेट इज़ 0, इसका कर लिया ऑल स्क्वायर, प्लस फिर आपने ए का दूसरा नंबर उठाया -1, इसमें से माइनस कर दिया बी के दूसरे नंबर को डेट इज़ -2, उसका कर लिया ऑल स्क्वायर। यहाँ पर इस फार्मूले में चाहे आप बी के नंबर पहले लिख लें, यानी 0 -√3 लिख लें तब भी चल जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए के नंबर भी पहले लिखे जा सकते हैं, बी के नंबर भी आप पहले लिख सकते हो। अब ये आपके पास आ जाएगा बेटा जी √3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यार आपके पास रह जाएगा 3, और ये -1 और -2 -3 बन जाएगा। -3 का स्क्वायर हो गया +9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √12, ये आपके पास आ जाएगा √12। ठीक होगी बात। ये आगे मैं यहाँ पर मालूम करूँगा दूसरी साइड AC, लेंथ ऑफ AC। तो AC की लेंथ आपने मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, ए का पहला नंबर उठाएंगे √3 और इसका नंबर है h, तो h माइनस √3 कर लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस अब इधर c का दूसरा नंबर है -2, लिखूँगा -2, और इधर a का पहला नंबर है, दूसरा नंबर है -1। तो इसमें से यहाँ पर -1 ऐसे ब्रैकेट लगाकर आपने करना है। ठीक है, ये वाला जो है फार्मूले का माइनस है, ये फार्मूले का। तो और ये वाला -1 तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी AC की लेंथ आ जाएगी h माइनस √3 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। -2 और +1 कितना बन गया, -1 और -1 का स्क्वायर आ गया +1। ये AC आ गया। अगली चीज़ लास्ट निकालनी है अब आपने इसका जो ये हाइपोटेन्यूज है यानी BC की लेंथ। तो BC की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, BC की लेंथ मालूम करनी है आपने। तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट C का पहला नंबर h माइनस B का पहला नंबर 0, h -0 का होल स्क्वायर, प्लस C का दूसरा नंबर -2 और B का दूसरा नंबर 2 होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी h का स्क्वायर -2 -4 का स्क्वायर आ गया +16। ठीक है, तीनों साइडें हमने मालूम करनी है।
ए बी, ए सी और बी सी मालूम कर ली हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को। नेक्स्ट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अपनी आप जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में देख लें आपका हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज बनता है आपका बी सी, और बाकी यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास थी ए बी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास है ए सी का स्क्वायर। अब बी सी लेंथ आपने कैलकुलेट की है। बी सी लेंथ कितनी कैलकुलेट की है? बी सी आपके पास आया है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस 16। तो इसकी जगह आप वैल्यूज़ पुट आउट कर दें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस 16 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना लेंथ मालूम की है? ए बी की लेंथ आई है √12, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस आगे आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि कौन? ए सी, वो आया है ये सारा स्क्वायर रूट एच माइनस √3। स्क्वायर रूट के अंदर है एच माइनस √3 का स्क्वायर प्लस वन और इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर आप स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें सारे ही। तो अब यहाँ पर ये आपके पास बेटा रह जाएगा इधर एच स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू यहाँ पर 12 का, ये बाकी रहेगा 12, और यहाँ पर ये अंदर रह जाएगा इधर ऐसे एच माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1। बस अब आप यहाँ पर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसको सोल्व करें। इसका स्क्वायर ओपन करें, आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस 1। अच्छा, अब जो चीज़ें कुछ प्लस माइनस होती हैं वो कर लें। एच स्क्वायर को जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा जी 16, ये 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 16 इधर आ जाएगा इक्वल टू -2 √3 टाइम एच। ये रहेगा 0 0 इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 एच आ गया, और एच की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गई बात ये। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एच की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट दी पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। देखें बेटा, पॉइंट्स कोलिनियर कौन से होते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को आप कोलिनियर कहेंगे अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये ए बी और ये सी, ये 3 पॉइंट हैं, अगर ये एक ही लाइन के ऊपर हैं तो ये कोलिनियर हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें इनको और मज़ीद बढ़ा दूँ तो ये डी पॉइंट ले लेता हूँ तो चारों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर आ जाता है, एक यहाँ पर आ जाता है, यहाँ। अब ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये एक ही लाइन से नहीं आप इनको मिला सकते। ये एक लाइन बन गई, फिर दूसरी लाइन आ गई, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, इस तरह। तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब अगली बात, उनको मैथमेटिकली कैसे चेक करना है आपने? मैथमेटिकली ऐसा चेक करते हैं, आपने फार्मूला याद रखना है। अगर हमारे पास पॉइंट है ना, ए है x1 y1 और b है आपके पास x2 y2 और c जो है वो पॉइंट है आपका x3 y3। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं और आपने चेक करना है कि पॉइंट कोलिनियर है तो फिर ये डिटर्मिनेंट जो लिखने लगा हूँ ये 0 के बराबर होता है। यानी x1 y1 1, ये 1 फार्मूले का, फिर दूसरा पॉइंट x2 y2 1, और फिर ये तीसरा x3 y3 और ये 1। ये पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो तो आप कहते हैं पॉइंट कोलिनियर हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये करना है शो कि ए बी सी एच मालूम करना है। जबकि ये पॉइंट कोलिनियर है तो आप लिखेंगे एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो
तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा ना, ए का पहला नंबर -1, दूसरा एच यहाँ पर आ जाएगा, फिर फार्मूले का 1, फिर बी का 3 और फिर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर सी में है 7, फिर यहाँ पर 3, फिर ये 1। डिटर्मिनेंट को आपने रख लेना इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर डिटर्मिनेंट अब आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद एच की वैल्यू निकालनी है। अब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आते हैं, आपको आता है रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड फ्राम रो 1, एक्सपेंड फ्राम R1, तो ये आ गया -1, ये रह जाएगा आपके पास 2 1 3 1। अब मैं आई होप कि अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है 3/3 का। -h फार्मूले का आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 3 1 7 1, फिर प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा जी, आप पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3 2 7 3, और ये सारा किसके इक्वल है, 0 के बराबर लेना आपने। अच्छा जी, ये जनाब आप मोहतरम आपके पास आ जाएगा बेटा जी, ये आ गया -1, ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर रहे हैं 2/2 का, ये आ जाएगा 2 -3 -h, ये रह जाएगा 3 -7 प्लस 1 इंटू, ये रह जाएगा 3 3 9 9 -14 इक्वल टू 0। ये बन गया जी 2 -3 -1 और बाहर वाला जो माइनस है +1 हो जाएगा। ये 3 -7 -4 यानी कि +4h हो जाएगा, और 9 -14 कितना हो गया, -5 इक्वल टू 0। 1 -5 कितना हो गया, -4, तो ये आ गया 4h -4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा h की वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास मैक्सिमम टाइम मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुका है। साहिवाल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड में जनाब ये आपके पास आया है 2014 में, मुल्तान में भी 2014 में आ चुका है। उसके अलावा फिर ये रावलपिंडी बोर्ड में 2016 में भी आया है, गुजरांवाला बोर्ड में भी 2016 में आया, लाहौर बोर्ड में, गुजरांवाला बोर्ड में और रावलपिंडी बोर्ड में ये दोबारा 2016 में आ चुका है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका ये। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 8। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कहता है जी इसमें आपको पॉइंट्स ए और बी गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है -5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 5, -4 आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो मतलब आपका अगर ये सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर, ये आपका डायमीटर है। अब इस डायमीटर में आपको ये ए पॉइंट दिया हुआ है और ये बी पॉइंट दिया हुआ है। ए के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास -5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 5, -4। आपने इसका सेंटर मालूम करना है। फ़र्ज़ करें इसका सेंटर का नाम सी है, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पर चूँकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो कैसे मालूम करेंगे, लेट सी बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, सी बी दी सेंटर ऑफ सर्कल एज सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लगाते हैं, ए का पहला नंबर क्या है -5 प्लस इधर बी का पहला नंबर क्या है +5, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज निकाल लेंगे। इसी तरह ए का दूसरा नंबर है -2 और बी का दूसरा नंबर है -4, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर लेंगे। तो अब ये -5 + 5 आ जाएगा 0/2 और ये आ जाएगा -6/2। 0/2 आपके पास आ जाएगा 0 और -6/2 आ जाएगा -3 के बराबर। ये इसका सेंटर आ जाएगा आपके पास 0, -3। नहीं बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट आपने रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस आप देखने हैं सर्कल में ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है
ये भी रेडियस है, बी से लेकर सी तक की लेंथ ये भी रेडियस है। आप दोनों में से जो सा मर्जी कर सकते हैं काम, या फिर ए और बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर उसको 2 पर डिवाइड कर दें, यानी डायमीटर का हाफ। आप 3 मेथड से जिस तरह मर्जी यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है वो निकाल कर उससे रेडियस कैलकुलेट करने लगा हूँ। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। हम पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट ए का पहला नंबर है -5 माइनस, फिर सी का पहला नंबर है 0 -0 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का लिखते हैं यहाँ पर। फिर ए का दूसरा नंबर है -2 ये रहा, और इसमें से माइनस कर देंगे सी के दूसरे नंबर को। सी का दूसरा नंबर है -3 और होल स्क्वायर आ गया। तो आर आपके पास आ जाएगा जनाब मोहतरम, -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे आ जाएगा -2 + 3, -2 + 3 होगा -1, तो -1 का स्क्वायर आ गया, वो आ गया +1। तो √26 जो है इसका रेडियस हो गया जी। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ज़रा। नेक्स्ट बेटा वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहता है, आपने एच की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट दी पॉइंट ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह देखकर आप इसको कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको जो है वो हिंट देना है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 में मुकम्मल करवा चुका हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरह देख के बिल्कुल उसको कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो किसी तरह से भी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।